So in this question, if you want to calculate or calculate the brickwork in foundation, yeah. Suppose if you want to calculate brickwork in foundation, your diagram is in the right hand side. Yeah, here it is given. You can see directly in the right hand portion. So up to this level, you have calculated the earthwork in concrete. Yeah, I'm talking about this area. Yeah, you have calculated this work. Now brickwork in foundation will start from let me show you. This is pointer. Yeah, you are talking about this part. This part has been completed already. Yeah, this has been completed. So 0.6, 0.5 and 0.4, these are the volume computation you have to calculate for, in which you will perform brickwork. Okay, it's proper attention to this diagram what I am showing you out there. Suppose this is your diagram, and yeah, look, I'm going to switch my color with the red one that you can get a very clear picture of it. इस जगह से इस जगह तक ये अभी जो आपको विड्थ फाउंडेशन का दे चुके हो 0.9 ऑलरेडी, इट इज गिवन 0.9. अब आगे जो आपको ब्रिक वर्क जिसमें करना है, उस ब्रिक वर्क की थिकनेस कितनी है 0.6. ये आपका फर्स्ट स्टेप बन जाएगा. इट विल बी योर फर्स्ट स्टेप. इट विल बी योर फर्स्ट स्टेप एंड फर्दर फिर आपका 0.5, फिर आपका 0.4. सो अभी आपने एक्सकवेशन कर लिया है, अब आपको ब्रिक वर्क करना है. सो ब्रिक वर्क का जो विड्थ है वो 0.6 है. दैट 0.6 विल बी लाइक दिस. ऐसे वो 0.6 आपको दिखाई पड़ेगा, इन विच 0.6 जो दिखेगा वो 0.3 तो थिकनेस ऑफ द वॉल ही है. फिर फर्दर जो रिमेनिंग 0.3 होगा, दैट इज 0.3 प्लस 0.3 दैट इज 0.6. जो रिमेनिंग 0.3 होगा, इट विल बी डिवाइडेड इन 1.5 हियर एंड अनदर वन विल बी 0.15 हियर. ये चीज़ हो जाएगा. सो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है 0.3 दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक आपका एक्सटर्नल 0.5 आ गया और आपका इंटरनल 5.5 आ गया, 0.15 आ गया. सो यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम में, इस जगह पे आपकी ये जो लेंथ है ये कंप्लीट 4 थी, ये 4, और ये जो एक 0.5 था ये 0.15 सॉरी, ये आपने इसी 4 में ही काउंटर कर लिया था. सो आपके पास जो लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल बनेगा जा करके वो यहाँ पर देखिए, इट विल बी इक्वल टू 4 इनर टू इनर, इनर टू इनर 0.15, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, और 0.3 दैट इज द थिकनेस ऑफ द वॉल. ये हो जाना है ऐसे. और फिर यही आपको राइट हैंड साइड मतलब इस वाले पोर्शन में करना पड़ेगा, इधर वाले. तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा 0.3 एंड इट विल बी अनदर 0.5. सो इफ यू विल मेक अ सम ऑफ दीज, अगर आप इसको ऐड करेंगे देन व्हाट यू विल गेट, आई होप इट शुड बी कम्स आउट टू बी 4.9. इट शुड बी कम आउट टू बी 4.9 मीटर ऑफ लेंथ. ये आपकी लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल हो जाएगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल हो जाएगी. सिमिलरली ये जो मैंने आपको बात बताई, आई एम गोइंग टू स्विच माई कलर विद द ब्लू वन. ये मैंने जो आपको अभी बात बताई ये फर्स्ट स्टेप के लिए थी. सेकेंड स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल. Similar things will be applied here also. What you will do, because I'm going to erase all these things so you get a better picture. Just look at this. हाँ अभी देखेंगे, अब देखिए क्या होगा. अब आपका जो सेकेंड स्टेप है उसका विड्थ कितना है, उसका विड्थ है 0.5 ये, और ये 0.5 को आप सपोज ऐसे करके एक्सकैवेट करोगे, ये आपकी विड्थ जो है ये 0.5 होगी. इन दिस 0.5 देयर इज अ थिकनेस ऑफ वॉल दैट इज 0.3. ओके क्लियर है. फिर जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है 0.2 एंड दैट 0.2 विल बी डिवाइडेड इन 2 हाफ, दैट इज 0.1 हियर एंड 0.1 विल बी इनसाइड. और ये जो 0.1 इनसाइड वाला है इसको आप ऑलरेडी 4 मीटर में कैलकुलेट कर चुके हो. सो जो रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा वो आपके पास ये बचेगा 4 प्लस 0.3 दैट इज थिकनेस ऑफ वॉल प्लस 0.1. ये 0.1 ये आउटसाइड फैक्टर आपको दिख रहा है ना, ये वाला आउटसाइड बाहर वाला ये मिलेगा. और यही दो वैल्यूज आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएंगी इस तरफ कि 0.3 विल बी द थिकनेस ऑफ वॉल एंड 0.1 विल बी कंप्लीट
length of long wall will be there. So it comes out to be 4.8. So similar calculations will be performed in this way.